सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एनपीएस के तहत अब मिलेगा गारंटेड रिटर्न। केंद्र सरकार ला रही है ये बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने की काफ़ी लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार एनपीएस को बेहतर और लुभावना बनाने के हर संभव कदम उठा रही है। और इसी बीच में पीएफआरडीए के द्वारा एनपीएस में न्यूनतम रिटर्न यानी कि गारंटीड रिटर्न देने की एक नई योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार स्कीम लेकर आ रही है। पेंशन रेगुलेटर यानी कि पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम लेकर आने वाला है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में भी एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न मिलने वाला है। इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पीएफआरडीए ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि REFP जारी किया है और यहाँ पर सुझाव मंगवाए हैं। आपको याद दिला दें कि इस स्कीम को लेकर पिछले साल पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने कहा था कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों से बातचीत चल रही है और इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पीएफआरडीए कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति देता है और पेंशन फंड योजना के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्केट टू मार्केट किया जाता है। जाहिर है इसमें कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर किया जाता है। अब यहाँ पर जो पीएफआरडीए के द्वारा कदम उठाया गया है उस कदम के तहत एनपीएस के तहत गारंटी रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से पीएफआरडीए और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच प्रिंसिपल एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए। पीएफआरडीए एक्ट के निर्देशों के मुताबिक एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुने जो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न दे। इस तरह की योजना को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा। इस तरह सलाहकारों का काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न योजना तैयार करना होगा। यानी कि अब जो सलाहकार हैं वो ऐसी स्कीम लेकर आएंगे जिसमें यदि कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत किसी भी फंड में अपना पैसा लगाता है तो उसको एक न्यूनतम एश्योर्ड रिटर्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक एनपीएस में किसी भी प्रकार के मिनिमम और मैक्सिमम एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं है। इसी को लेकर पीएफआरडीए लगातार काम कर रहा है और अब एनपीएस को और आकर्षक और लुभावना बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को एनपीएस को अनिवार्य रूप से लागू किया था और इसके बाद सभी राज्यों ने एनपीएस को अपने कर्मचारियों के लिए भी अपना लिया था। साल 2009 के बाद इस योजना को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी लेनी होती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव एनपीएस में होने वाला है और इस बदलाव के होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक एश्योर्ड रिटर्न मिलने की गारंटी मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, एनपीएस बेहतर है या ओपीएस बेहतर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।